एक दिन अचानक मेरे कमरे में मेरे पापा आ जाते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल सीरियस था। मुझे डर लगने लगा कि आखिर मैंने कुछ कर तो नहीं दिया। मेरे पूरे फेस पर पसीना ही पसीना था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद पापा बोले, क्या करना है? मैं डरी सी आवाज में बोला, मतलब तुझे क्या करना है? मेरी लाइफ में नहीं, पड़ोसी की लाइफ में। पापा के गुस्से से भरे फेस को देखकर मानो मैं ब्लैंक हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। माइंड में बहुत सी चीजें थी, जैसे एक एस्ट्रोनॉट, एक प्रोग्रामर, एक 3D एनिमेटर, एक राइटर। बहुत हिम्मत करके मैंने कहा, पापा मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है? 12th पास होने वाली है और अभी भी तुझे और टाइम चाहिए? अब मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। उन्होंने मुझे एक XY गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बोला। उन्होंने जो मेरे लिए अच्छा होगा वही बताया, लेकिन उस दिन मैं समझ गया कि मेरी करंट कंडीशन क्या है। मेरे को ये तक नहीं पता कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मैं किस चीज को चूज करूँ, एंड मैं जो चीज चूज कर रहा हूँ आखिर वही क्यों। मैं इन चीजों के बारे में इफेक्टिवली सोच ही नहीं पाता था। अब सबसे पहले मैं कुछ डिसाइड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया तो मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं जानना चाहता था कि आखिर सक्सेसफुल लोग, फेमस फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट किस तरह से सोचते हैं, वे किस तरह से डिसीजन लेते हैं, वे कैसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से डील करते हैं। मैं बस इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने लग गया, एंड बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने उन सभी के थिंकिंग प्रोसेस में एक चीज नोटिस की। वे सभी लगभग सेम ही मेथड का यूज कर रहे थे, जिसको लोग आज फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। आज ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, पर ये प्रिंसिपल एक गेम चेंजर है। ये आपकी थिंकिंग को कई गुना तक इम्प्रूव कर सकता है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में हम जिस भी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, चाहे वो कोई लाइफ की प्रॉब्लम हो या कोई चीज हो या कोई इमोशन हो, हम अपने आप से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछकर उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड फिर उन पार्ट्स को और ज्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जब तक कि हम प्रॉब्लम की रूट तक ना पहुंच जाए। चलिए अब मैं इसे आपको अपनी लाइफ की कंडीशन से समझाता हूँ। मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि बताएगा तुझे करना क्या है, एंड मुझे भी कुछ डिसाइड करना था। तो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को एनालाइज किया। मैंने पहले अपने आप से पूछा कि तू करना क्या क्या चाहता है। मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बना दी। अब इस प्रॉब्लम को और ज्यादा डिवाइड करते हुए कि अब इन सब में से क्या चीजें हैं जो तू सच में कर सकता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब मेरी लिस्ट में बस 3 से 4 चीजें ही बची थी। मैंने अब अपने आप से एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा कि अब इन 4 चीजों में से क्या है जो तू पैसे के लिए करना चाहता है, एंड क्या चीज है जो तू सच में करना चाहता है, जो तेरा दिल कहता है करने के लिए, जिसमें अगर तू ज्यादा पैसे भी ना कमा पाए तो भी चलेगा। अब मैंने 4 में से 3 चीजें हटा दी, एंड बस एक चीज बची जो कि मैं सच में करना चाहता था, टू राइट, टू शेयर माई वॉइस एंड थॉट्स। इन दी एंड मैंने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या इतना रिस्क लेना ठीक होगा, ये देखते हुए कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं एंड मेरे छोटे भाई बहन भी हैं। मैंने इस पर बहुत सोचा एंड मैं कंक्लूजन पर आया, मुझे रिस्क तो लेना होगा, पर मैं उस रिस्क को कम कर सकता हूँ कुछ ऐसे स्किल सीखकर जो मेरी आगे चलकर काम आए। एंड मैंने अपने डे को इस तरह से शेड्यूल किया कि मैं सुबह स्टडी करता हूँ, फिर मैं उसके बाद एक पार्ट टाइम वर्क करता हूँ, एंड रात को मैं अपने ड्रीम के लिए काम करता हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड एक ऑर्गेनाइज वे में इस प्रॉब्लम से डील किया। जो भी चीजें आपको हार्ड लग रही हैं उसे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहले ये एनालाइज कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर क्या चीजें हैं जो आपको उस प्रॉब्लम को ठीक करने से रोक रही हैं, एंड आप उन चीजों से डील कैसे करोगे। ये एक ऑर्गेनाइज वे है सोचने का। एंड एक मेरी पर्सनल टिप है, आप जो भी सोच रहे हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि माइंड भी एक मसल है जिसको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग चाहिए होती है। सो हमने आज इस वीडियो में जो भी देखा उसे एक बार समराइज करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से डील करने का सबसे अच्छा वे है कि आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जब तक कि आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक ना पहुंच जाओ। प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट इफ, देन, व्हाई, व्हेन, हु, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड आप जो भी सोच रहे हो उसे कॉपी में जरूर राइट कीजिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, एंड अगर फर्दर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।